रिले एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच के समान होता है। रिले एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसकी मदद से हम किसी भी सर्किट को करा सकते हैं। रिले में एक विद्युत चुंबक होता है जो कि किसी पावर सोर्स से जुड़ा होता है तथा विद्युत चुंबक की सहायता से किसी अन्य एक या एक से अधिक सर्किट को ऑन या ऑफ कराया जा सकता है। उदाहरण थर्मल ओवरलोड रिले। इस रिले का उपयोग एसी मोटर्स की सुरक्षा के लिए किया जाता है। जब मोटर ओवरलोड हो तो ये रिले मोटर को सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देती है और मोटर जलने से बच जाती है। रिले लो वोल्टेज पर चलने वाला स्विच है जिससे सप्लाई को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। घरों में सामान्य स्विच लगाए जाते हैं जिन्हें हम हाथ से ऑन और ऑफ करते हैं, बट रिले का उपयोग करने के लिए हमें रिले को सप्लाई देनी पड़ती है, तभी वह अपना कार्य करती है। जहां पर भी स्विचिंग का कार्य होता है जैसे कि यूपीएस, स्टेबलाइजर इत्यादि, वहां पर रिले का उपयोग जरूर किया जाता है। आजकल स्विचिंग के लिए सेमीकंडक्टर डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, बट आज भी बहुत सी सर्किट में रिले का इस्तेमाल किया जाता है। रिले का काम करने का तरीका वेरी इजी है। रिले में सामान्यतः एक कॉइल कुंडली लगी होती है जो इसमें लगे नॉर्मल कॉन्टैक्ट एनसी को नॉर्मल ओपन नोक में बदल देती है। जब रिले ऑफ होगी तब कॉमन टर्मिनल सीधा एनसी कॉन्टैक्ट से जुड़ जाता है। आपने कॉमन टर्मिनल पर कोई सप्लाई दी तो वह सीधे एनसी कॉन्टैक्ट पर जाएगा, बट जैसे ही हम रिले की कॉइल को अप्लाई करेंगे तो ये कॉइल एक्टिव सक्रिय हो जाती है और आर्मेचर को अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे कि कॉमन टर्मिनल अब एनसी कॉन्टैक्ट से हटकर नो कॉन्टैक्ट से जुड़ जाएगा। लेकिन जैसे ही रिले की सप्लाई बंद करेंगे तब इसमें लगा स्प्रिंग वापस आर्मेचर को अपनी तरफ खींच लेगा और अगेन कॉमन टर्मिनल एनसी कॉन्टैक्ट से जुड़ कनेक्ट जाता है। रिले के पार्ट्स। रिले को फास्ट स्विचिंग करने के लिए उसके पार्ट का सही से काम करना जरूरी है। तब हम रिले के पार्ट्स के बारे में जानते हैं। रिले के 5 पार्ट्स, कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स होते हैं। कॉइल कुंडली। रिले की कॉइल को जब सप्लाई देते हैं तब वह आर्मेचर को अपनी तरफ खींचती है और एनसी को नो में बदल देती है। योक। रिले के बाहरी प्लास्टिक भाग को योक कहते हैं। कॉन्टैक्ट। स्विचिंग के समय नो एनसी के रूप में कॉन्टैक्ट का प्रयोग किया जाता है। आर्मेचर। रिले के अंदर कॉमन टर्मिनल से जुड़ा होता है। स्प्रिंग। रिले के अंदर स्प्रिंग का अपना अलग अलग स्थान होता है। जब रिले की कुंडली को सप्लाई मिलती है तब आर्मेचर नो से कनेक्ट हो जाता है तथा कुंडली की सप्लाई काटने के बाद स्प्रिंग आर्मेचर को खींचकर एनसी से कनेक्ट कर देती है। रिले के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिलेज। रिले सामान्यतः 2 प्रकार की होती है। लैचिंग रिले। ये वह रिले है जिसे हम विद्युत सप्लाई करके एक्टिवेट करते हैं, उसके बाद जिसे जिस पोजीशन स्थिति पर चली जाती है। उसके बाद रिले को अगर डीएक्टिवेट यानी कि विद्युत ना दिया जाए तो भी उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती, यानी कि उसकी पोजीशन वहीं पर रुक जाती है जहां से उसे विद्युत देकर एक्टिवेट किया था। विद्युत ना देने के बाद भी उसकी पोजीशन वापस उसी जगह पर नहीं आती है। नॉन लैचिंग रिले। ये वह रिले है जिसे विद्युत देने और ना देने से उनकी पोजीशन स्थिति बदलती रहती है। वैसे तो रिले के प्रकार बहुत मात्रा में हैं। इसमें से कुछ प्रकार के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिलेज, रेक्टिफायर रिले, पीएमएमसी रिले, गैस एक्चुअल रिले, न्यूमेरिकल एंड माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले, रीड स्विच रिले, स्टैटिक रिले, सॉलिड स्टेट रिले, फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग रिले, मोटर लोड मॉनिटरिंग रिले, लिक्विड मॉनिटरिंग रिले, मशीन टूल रिले, मर्क्यूरी रिले, कोएक्सियल रिले, कॉन्टैक्टर रिले, मर्क्यूरी वेटेड रिले, मल्टीवोल्टेज रिले, सेफ्टी रिले, पोलराइज्ड रिले, ओवर वोल्टेज रिले, टाइम डिले रिले, ओवर करंट रिले, वैक्यूम रिले, बकहोल्ट्स रिले एंड नेगेटिव रेजिस्टेंस रिले। रिले के उपयोग। एक ही नियंत्रण सर्किट द्वारा एक या एक से अधिक सर्किट्स परिपथों को ऑन और ऑफ करना। किसी सर्किट से विद्युतीय रूप से बिना जुड़े हुए भी उसे कंट्रोल करने में सक्षम होती है। कम पावर खर्च करके बहुत अधिक विद्युत शक्ति को कंट्रोल कर सकते हैं। सभी ऑटोमेटिक उपकरणों में रिले का उपयोग किया जाता है, बट कुछ उपकरणों में रिले का उपयोग नहीं किया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण विद्युत प्रेस इलेक्ट्रिक आयरन है।